सबसे पहले बेटा आज की आपको खास खास बातों से अवगत करा दें, यानी आपको बता दें। सबसे पहली बात कि ओमनिक्रॉन के केसेस पिछले 24 घंटों में लगभग 2 लाख ही मान के चलिए, 1,94,720 जो हैं कोविड-19 के केसेस आए हैं, जिसमें 442 डेथ हैं। बहुत दुख हो रहा है सुन के। और इन्फेक्शन का जो रेट है बहुत ज़्यादा है, 1.05। पॉजिटिविटी रेट 11.05 का जो है पॉजिटिविटी रेट है। ये एक चिंता का विषय है। दूसरा, आईआईपी के जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आ गया है, जिसके चलते नवंबर 2021 में जो हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है वो 1.4% बढ़ी है। इन कंपैरिजन टू नवंबर 2020 की बात करूं तब वो बढ़ी थी 0.9%। तो ओवरऑल उसके ऊपर लगभग 50% इंक्रीज हुई है। पर ओवरऑल मुझे ये नंबर अभी भी कम लगता है। इन्फ्लेशन चिंताजनक है। दिसंबर के अंदर जो गवर्नमेंट का डाटा आया उसके हिसाब से इन्फ्लेशन 5.5% से ज़्यादा है, 5.59% से। जबकि अगर हम बात करें दिसंबर 2020 की, तब ये 4.5 यानी 4.59% के आसपास थी। और इससे पिछला महीना देखिए नवंबर 21, 4.91%, यानी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी बढ़ी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ी है। इन्फ्लेशन का बढ़ना एक चिंता का विषय होता है, क्योंकि बात काफ़ी चल रही है मनी सप्लाई को कम करने की, लिक्विडिटी कम करने की और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उस चीज़ को और सपोर्ट यानी और जोर जो है उस चीज़ को मिलेगा। इसलिए जो है इन्फ्लेशन का बढ़ना हम अच्छा नहीं मानते। अब बात कर लेते हैं आज किस तरह से एशियाई बाजार बंद हुए। तो भाई साहब देखिए तो सही है, आज सारे के सारे एशियाई बाजार बहुत ज़्यादा हरियाली में बंद हुए। मैं क्या बताऊं, इतनी ज़्यादा हरियाली आप देख के हैरान जाएंगे। निकाई 225 टोक्यो का 2% की तेज़ी के साथ और हांगकांग 2.25% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। और सारे के सारे बाजार लगभग 1% से 1.5%, 2%, 2.25% तक की तेज़ी के साथ बंद हुए। जो सबसे कम तेज़ी की अगर मैं बात करूं तो वो थी ऑस्ट्रेलिया में, और वो भी 0.66% थी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे देश के बाजार भाग रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाग रहे हैं। और अब आज की वीडियो में एक ऐसे शेयर की बात करूंगा जिसने लोगों को बहुत निराश किया है। कहना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर के साथ दुश्मनी निकाली है, उनके कपड़े फाड़े हैं, उनको बड़ा हैरान किया है, उनके साथ कहना चाहिए बिल्कुल अगर क्रूड भाषा में कहूँ बदतमीजी की है, जिसके चलते रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत घायल हैं। अगर आप उस स्टॉक का नाम समझ गए, अभी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, तो फटाफट वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताइए। और साथ में ये बताइए जो इस तरह से मैंने आपको कुछ अपडेट्स दिए स्टार्टिंग में, ये कैसे लगे, आपका क्या विचार है। इस तरह के अपडेट्स मैं लाता रहूं। और हाँ, बने रहिए मेरे साथ। इसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट हिंदी में। बाबू हिंदी में कैसे हैं आप भाई। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एमकेजे स्टॉक टॉक से। तो मैं बात कर रहा था पेटीएम की। कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। भाई तोड़ दिया रिटेल इन्वेस्टर को तोड़ दिया। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने विश्वासघात किया है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। इसके क्लाइंट जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, 333 मिलियन से ज्यादा क्लाइंट बेस्ड है, 21 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड मर्चेंट्स हैं, पेमेंट सर्विसेज ऑफर करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता है, कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज ऑफर करता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को मारता है, पीटता है, लूटता है, ये काम भी ये करता है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। लूट लिया, रिटेल इन्वेस्टर को लूट लिया। हालांकि इस वक्त इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। और आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखिए, मैंने इसके टारगेट्स दिखाए हैं। नीचे का भी टारगेट आ रहा है, ऊपर का भी टारगेट आ रहा है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। नीचे का टारगेट 900 का आ रहा है, ऊपर का करीबन मेरे ख्याल 1850 का आ रहा है। तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे सर्च में जाके लिख दीजिएगा पेटीएम। आप क्लिक करेंगे तो आपको टारगेट्स दे देगा, किसने क्या टारगेट दिया। बड़ा यूनिक फीचर है मेरे टेलीग्राम चैनल का, कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। डाटा तो मैं बाजार से लेता हूँ, कोई घर से तो कुक करता नहीं हूँ। न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स वगैरह देखकर, टीवी देखकर, जहाँ से भी मुझे ब्रोकरेज हाउस के रिसर्च रिपोर्ट्स मिलते हैं, मैं आपके साथ वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। याद रखिए टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे फेक चैनल है। मेरे चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट से ही ले। चर्चा को जारी रखते हैं। तो इसके जो है नीचे का तो बहुत ज्यादा वो आ रहा है, पीछे 1200 का दिया था, अब
900 का दे दिया और लगातार गिर रहा है। अब देखिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, चार्ट देखिए कितना गंदा है। एक बार ही गिरा था शुरू में, फिर एकदम भागा था। लोगों को आशाएं बंधी थी, आशाएं लुट गई जी, लुट गई, बर्बाद हो गई। उसके बाद देखिए धड़ाम से ऐसे गिरा कि जैसे कहते हैं ना कोई पहाड़ से खाई में गिर रहा। और पिछले 3 दिन में देखिए कितने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, रिसेंटली आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ बाजार में ये शेयर गिर रहा है। अब यार ये कोई बात है? तुम रिटेल इन्वेस्टर की कमर तोड़ोगे, जो तुम्हारी बैकबोन है। तुम्हारा तो धंधा भी हम लोगों से चलता है, प्लेटफॉर्म भी हम यूज़ करते हैं, पैसा भी हम लगा रहे हैं, घाटा भी हम खाएं, क्या फ़ायदा हुआ इसका? आप सोचिएगा, पेटीएम के मैनेजमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, सोचिएगा कहाँ आप गलत है, कहाँ आप गलत है, इस बात पे सोचिएगा। 2150 के आसपास का आप आईपीओ लेके आए थे ना, और आज देखिए क्या रेट आ रहा है, 1081। मतलब कोई तो मतलब सीमाएं होती हैं। क्या आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती? क्या आपको पता नहीं आपकी कंपनी की फेयर वैल्यू है? रिटेल इन्वेस्टर को तो आप भरोसा था, उसने तो निवेश कर दिया। अब फेयर वैल्यू जो मार्केट में निकल के आई है तो इतनी बुरी निकल के आई है। और 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, आज महीना होने को आ गया, 7 महीने से भी ज्यादा हो गया अब तो। ठीक बात नहीं, विचार करिए, रिटेल इन्वेस्टर का सोचिए। अब देखिए एमएससीडी चार्ट पे, आरएसआई चार्ट पे देखिए। एमएससीडी चार्ट पे तो पता ही है आपको, बना हुआ है आपका वही क्या, बेरिश क्रॉसओवर। और आरएसआई बहुत नीचे आ गया 24.42। तो अब आरएसआई मुझे जिस तरह से लग रहा है सूनर ये 20 पे भी आ जाना चाहिए। तो अब आप अभी मैं पर्सन टू पर्सन बात करूं, मैं इसकी शेयर खरीद रहा हूं, तो मैंने सोचा है, पीछे मैंने खरीदे थे बड़ा उत्साह के साथ, अब बिना उत्साह के खरीद रहा हूं। खरीद तो रहा हूं पर बिना उत्साह के साथ। अब मैंने यही रखा है और 50-60 रुपए के फॉल पे शेयर्स ऐड करता रहूंगा। अगर ये 50 रुपये भी हो जाए तब भी 10-12 बार और लेना पड़ेगा। आप कहेंगे 50 रुपये क्या बोलूँ यार। अगर पेटीएम की मैनेजमेंट को शर्म नहीं आ रही है तो फिर मैं तो इसमें क्या कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? आप बताइए, आप दिल पे हाथ रख के बताना। आपने सोचा था 1000 के आसपास आ जाएगा? 2150 का आईपीओ प्राइस था, और पता है रिटेल इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब किया, बेचारों ने लूट लिया यार। कोई बात नहीं, आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान, निफ्टी 50। तो भाई निफ्टी 50 तो कहता है ना, निफ्टी 50 का जब बेटा मेरे को शॉर्ट करोगे और अगर मैं चढ़ने पे आ गया ना तो शॉर्टिए तेरा वो उतार लूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। वही हाल बाजार में इस वक्त हो रहा है। शॉर्टियों के हर चीज उतरती जा रही। पहले कमीज उतरी, फिर बनियान उतरी, फिर पैंट उतरी, आगे मैं नहीं बोल सकता, सब कुछ उतरता जा रहा है। और आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ 18,170 पे खुला, और खुलते एकदम थोड़ा सा ऊपर चल के गिरा और एक बॉटम बना लिया 18,128 का, और फिर भागा, फिर थोड़ा रुका, फिर भागा, और आखिरी क्षणों में एक पीक बनाया 18,227 का। कहते हैं सारी बाउंड्रीज तोड़ दी, और अल्टीमेटली 18,200 के पार 156 पॉइंट बढ़कर 0.87% बढ़कर बंद हुआ। सारी हदें तोड़ दी साहब, सारी हदें तोड़ दी जी, तोड़ दी, सारी हदें तोड़ दी। अब तो लग रहा है ये लाइफ टाइम हाई भी अपना जो है काट देगा, ऐसा माहौल गर्म कर दी। कहते तवा गर्म हो गया साहब, तवा गर्म हो गया, उंगली ना लगाइएगा, जल जाएंगे। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो आज M&M भाग रहा था, ठक 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 ठक। भारतीय एयरटेल वो एक तरीके 700 के नीचे जा रहा था, बार बार भागा, ठक 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 ठक। रिलायंस वो तरीकी 2500 के पार, इंडसइंड में वो तरीकी 941 के पार, ONGC माय गुडनेस 164 के पार, ठक 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 ठक। हिंडाल्को 500 के पार, HDFC लाइफ 675। यानी सारे शेयरों ने आज ऐसी दौड़ दिखाई, बता नहीं सकता। टाइटन कंपनी गिरी पड़ी थी, TCS गिरा पड़ा था, श्री सीमेंट गिरा पड़ा था, BPCL गिरा पड़ा था, ब्रिटानिया गिरा पड़ा था, सिप्ला भी भागा था, 950 तक पहुंचा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, इसका पेट खराब हो गया, क्या हो गया, धड़ाम से नीचे गिरा और वापस 900 के फेर में आ गया। अबे सिप्ले कुछ तो कर, सारे छोटे छोटे निवेशक तेरे को लेके बैठे हैं, तेरी दवाइयां खाते हैं और तू बार बार नीचे आता है, कोई अच्छी बात है? HDFC बैंक आज हल्का ठंडा हुआ पड़ा था। आइए अब बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो भाई साहब एक गैप तो यहां था, ठीक, और आज की कैंडल ने भी गैप छोड़ी। अब MKJ गैप फिलिंग थियरी पे विश्वास करने वाले लोग लगातार मुझे कहते हैं सर आप चिंता ना करिए, बाजार नीचे आएगा। और मैं कहता हूं चिंता किस बात की, अपन तो दोनों माहौल में खुश हैं। ऊपर जाएगा तो बेच के प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, नीचे आएगा नई पोजीशन बनाएंगे, पोजीशनें बनी हुई हैं, रोज ना रोज एक ना एक शिकार, 2 शिकार मार लेते हैं। जिस दिन ज्यादा गिरावट होगी 5-6 शिकार मार लेंगे। अपने को कोई अब जल्दी नहीं है, जल्दी के दिन भी तेरे भैया
अब शांति आयो रे, अब हमने शांति कर ली है भाई साहब। जैसे कहते हैं एक बैट्समैन जो होता है भाई साहब, बल्ले बल्ले चौके में छक्के बड़ा कड़ा मार रहा है, अब वो समझ गया यार बहुत सावधानी से खेलना चाहिए, हर समय चौके छक्के ठीक नहीं रहते, इसलिए अब हमने क्रीज पे बने रहना है, आउट तो होने नहीं है, हर मौके का फायदा उठाना है, हर बॉल पे चौका छक्का नहीं मारना है, वेट करते रहना है, जब मौका आएगा तो चौके के साथ छक्का दोनों लगाएंगे, और जब मौका नहीं आएगा तो अपने एक एक दो दो रन लेके चलेंगे और एक आध बार रन भी नहीं लेंगे। तो भैया 2 गैप रह गए हैं, बाजार फुल टॉस तेज है, सारी कैंडलें अपर बुलिंजर बैंड के साथ सटके बन रही हैं, और आरएसआई देखिए 68, एमएसडी चार्ट पे आज भी ग्रीन हिस्टोग्राम। तो आज तो यही बोलना पड़ेगा, तेजी है तेजी है तेजी है तेजी है। तो भैया अब कॉल राइटर के साथ अफसोस ही कर सकते हैं भाई, कॉल राइटर बड़ा अफसोस हो रहा है, क्या करें अब, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बाजार तो बढ़ ही रहा है, तो हम तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। तो भैया आज देखिए 18,212 के पार बाजार गया, तो आप देखेंगे जो कल की एक्सपायरी है उसमें बेटा आज कॉल राइटर्स ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपने ओपन इंटरेस्ट को बढ़ा लिया, और उसी तरह पुट राइटर्स ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया मैं बता नहीं सकता। यानी 18,200 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स आमने सामने खड़े हैं, इस तरह से खड़े हैं जिसको मौका मिलेगा दूसरे की गर्दन काट देगा। अब कल देखते हैं किसकी गर्दन कटती है, हो सकता है दोनों की कट जाए, ऑपरेटर सबका बाप है। तो भैया बाजार में कल 18,200 का क्रूशियल लेवल है, वहां दोनों तरह की टकरे हैं, ऊपर में आप देख सकते हैं कि भैया 18,400 बहुत स्ट्रांग है, और नीचे में आप देख सकते हैं 18,000 स्ट्रांग है, नहीं नीचे में 18,000 भी स्ट्रांग नहीं है वैसे बहुत, क्योंकि यहां भी पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। नीचे में अगर आप देखेंगे तो सही स्ट्रेंथ जो है वो तो 17,700 पे है, बाकी 17,900 भी कह सकते हो स्ट्रॉन्ग है, तो नीचे में 17,900, ऊपर में 18,400, ये कल की वाइड रेंज निकल के आ रही है। अब बात करें मंथली ऑप्शंस की, तो मंथली ऑप्शन में भी कॉल राइटर्स डर गए, पूछे कैसे। 18,000 के लेवल पे उन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट कम कर लिया, 18,200 और 18,500 पे चले गए, उससे नीचे भी आप देखेंगे अपने लेवल के हिसाब से कम कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स की फूक सटक गई है, फूक निकल गई है। अब वो कह रहे हैं भैया ऊपर ही चलते हैं, ये लगता है ऑपरेटर का बच्चा 18,600 काट के ही दम लेगा, और वहाँ दूसरी तरफ पुट राइटर्स जो हैं उन्होंने 18,200 पे अपनी पोजीशनें तिगनी से भी ज़्यादा कर ली हैं, और 18,000 पे भी बढ़ाई हैं, और इवन हल्की फुल्की उन्होंने 18,500 पे भी बढ़ा दी। यानी पुट राइटर्स की फौजें कॉल राइटर्स की फौजों को रौंद रही हैं, ये हालात बने हुए। अब बात करते हैं आपके किसके, पीसीआर की। तो पीसीआर जो है भाई साहब ओवरबॉट तो है ही। अब कल वाला तो ओवरबॉट नहीं बोलेंगे क्योंकि बाजार बंद ही हो जाएगा कल की वीकली तो एक्सपायरी, तो कल वाले को बोलेंगे तेज है, इसको ऐसे बोलते हैं तेज है। और मंथली देखेंगे तो भैया ओवरबॉट तो है ही। अब लेकिन अगर बाजार लगातार इसी रेंज में चलता रहेगा फिर ओवरबॉट 1.65 से हटकर 1.7 के ऊपर चला जाएगा, अभी तो ओवरबॉट ही बोलेंगे। अब बात करेंगे हमारे नॉटी नटखट नंदलाला यानी निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक ने भी आज बड़ी भारी गैप अप ओपनिंग करी। गैप अप ओपनिंग देखेंगे तो 350 पॉइंट के आसपास की गैप अप ओपनिंग करी और वोलाटाइल रहा है, वोलाटाइल रहा। शुरू में आते ही थोड़ा सा चढ़ के फिर गिरा, एक बॉटम बना लिया शुरू में और आखिर के बीच में, कहीं इसने एक बॉटम बनाया 38,604 का, फिर शुरू में गिर के चढ़ा, फिर गिरा, फिर स्टेबल रहा, फिर धड़ाम से गिरा, फिर चढ़ा, फिर स्टेबल होकर बंद हो गया। और अगर आप देखेंगे पिछली क्लोजिंग थी 38,442 की, तो आज उस लेवल पे कहीं भी नहीं गया। और अल्टीमेटली जो पीक बनाया था शुरुआती दौर में बनाया था 38,851 का, लग रहा था 39,000 काट देगा पर काटा नहीं। अब जो माहौल बना हुआ लगता है तो 40 भी पार करेगा ही करेगा। इस वक्त माहौल ऐसा, बाकी शेयर बाजार में ऑपरेटर किसी की धज्जी कभी भी उड़ा सकता है। अब लगभग ये बंद भी हुआ 38,727 पर, 0.25% बढ़कर, और आज भाग रहा था सबसे आगे आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक बड़े दिनों के बाद आज उसने 150 के लेवल को काटा है। जो लोग आरबीएल बैंक में फंसे थे उनको मौका दिया है। बाकी देखते हैं आगे क्या करता है। इंडसइंड बैंक, बंधन, सारे छोटे बैंक भागे रहे थे और गिरने वालों में एचडीएफसी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक थे। गिरावट वाले बैंकों में खास गिरावट नहीं, तेजी वाले बैंकों में तेजी बहुत थी। बैंक इतने कमजोर हैं पर फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। आज की कैंडल आप देखेंगे, कल आया था, आपका याद होगा मैंने बोला था हैंगिंग मैन डोजी, आज कंफर्मेशन देता तो गिरावट होती। आज कोई कंफर्मेशन नहीं है बल्कि गैप छूट गया। और जो आज की कैंडल है वो इनडिसिसिव डोजी है क्योंकि ऊपर और नीचे की विक दोनों ही लंबी है। तो आज की कैंडल तो कंफ्यूज है। अब ये कंफ्यूजन कल ही दूर होगा। अगर बाजार भागेगा तो लगेगा कंफ्यूजन दूर है, गिरेगा तो भी कंफ्यूजन दूर है, भाई क्लियर हो गया गिरना है। या फिर वहीं बनती रही कैंडल तो कह देंगे भैया कंफ्यूजन है।
RSI देखिए बहुत मजबूत हो गया, बस ओवर बॉट जोन में आ रहा है। 70 से ओवर बॉट जोन हो जाता है शुरू, 80 पे एक्सेसिव ओवर बॉट जोन हो जाता है। तो 70 तो आ ही गया, समझो 69.73 का मतलब क्या है, 70 ही है। तो ओवर बॉट जोन में, और हिस्टोग्राम लगातार आप देखेंगे बहुत लंबे पीरियड से हरे ही आ रहे हैं। जितना बैंक निफ्टी को मारा था उसने रिकवरी देके सबको उतना रुला दिया। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें, 38,727 की बात करें तो 38,500 पे तो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ के भागे और 39,000 पे और 40,000 पे जाके खड़े हो गए। और पुट राइटर्स जैसे निफ्टी 50 में था, यहाँ उनकी फौजें रौंद रही हैं। उन्होंने 38,500 पे तो सबको रौंद दिया है और 39,500 पे भी अपनी पोजीशन को मजबूत किया। 39,000 पे, अब 39 कटेगा नहीं कटेगा कल देखते हैं। वैसे एक सही रेंज, रीजनेबल रेंज जो अभी निकल के आ रही है वो 38,000 से 39,000 की निकल के आ रही है, यानी कल इसी रेंज में घूमता रहना चाहिए, उसी में ऑपरेटर दोनों को काटेगा। अब वीकली वाला पीसीआर तो बैंक का न्यूट्रल सा हो गया है, पर अभी ये हल्का सा ओवरबॉट है। बहुत ओवरबॉट तो नहीं कहूँगा, जिस तरह से माहौल बन गया हल्का ओवरबॉट अभी भी है, क्योंकि आप देखेंगे 127 चला गया था, वहां से गिरता गिरता 1.18 आ गया। और फिर अपने षड्यंत्र में मंझे हुए खिलाड़ी FIs ने अपना षड्यंत्र जारी रखा। कल हल्की सी खरीदारी दिखाकर आज 1,001 करोड़ का माल बेच दिया। DIs ने बाजार को संभाला, 1,332 करोड़ 1,330 करोड़ 32 करोड़ की नेट खरीदारी करी, जिसके चलते मस्त 330 करोड़ की खरीदारी आई। इस पूरे हफ्ते को देखेंगे आप, 7 जनवरी छोड़ दीजिए, 4 दिनों में, 3 दिनों में 10, 11, 12 सारा श्रेय DIs को जाता है। पर 7 जनवरी को पता नहीं गलती से गलत बटन दब गया था FIs से, उनकी वजह से बाजार चढ़ गया था। मतलब बाजार में नेट खरीदारी है, मुझे लगता है गलती से दब गया होगा, बाद में वो रिपेंट कर रहे होंगे। अब बात करते हैं प्रभु के आशीर्वाद की, प्रभु की कृपा की और आपकी शुभकामनाओं की। आज 11 ट्रेड किए। सर व्यूअर्स को बताइए सर, आप टी शर्ट क्यों पहनते हैं? टी शर्ट क्यों पहनता हूँ? भाई बच्चे कई बार पूछते हैं, एक बच्चा तो बड़ा अजीब सा कमेंट लिखा था, सर आप इतनी सर्दी में टी शर्ट पहनते हैं, शेम ऑन यू। यार पसीने आ रहे हैं मेरे दोस्त, ऐसे बोलते हैं बताओ बेटा, मैं आपसे इतना प्यार से बोलता हूँ बेटा बेटा कहकर और आप ऐसे लिखते हो। एक आध बच्चा ऐसे लिखता है। आप बाकी व्यूअर्स बताओ भाई ये बात ठीक है? कोई मेरे को गर्मी लग रही है, मैं जबरदस्ती स्वेटर पहन के बैठूं। प्रभु के आशीर्वाद से, आप लोगों की शुभकामनाओं से हीटर चल रहा है, फर्स्ट क्लास ऑयल हीटर, बढ़िया गर्मी कर रखी है कमरे में, मस्ती से बैठा हूँ लाइट मूड में, और सही होता मजा आ रहा है कि नहीं? अब स्वेटर पहन लूँ, कोट पहन लूँ, ठंड में मर जाऊँ, ऐसे बैठूँ, मैं फ्री माहौल में बैठना चाहता हूँ। मैं आपसे दिल की बात करता हूँ, कैसा लगा? तो भैया आप लॉजिकल बात करिए, गर्मियों में AC चलाते हैं, सर्दियों में हीटर चला लेते हैं अपने लिए तो हर दिन। अगर ऐसे तो मगर गर्मियों में तो आपको कहोगे सर आप स्वेटर पहन के क्यों, कमीज पहन के क्यों बैठे हैं इतनी गर्मी में? ऐसे थोड़ी होता है, इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज का टोटल प्रॉफिट 76,500 का था, इसमें 11 ट्रेड थे, 6 ट्रेड ओपल और बैरल के थे, 4 नई पोजीशन थी, 2 स्क्वेयर ऑफ थे और प्रॉफिट कमाया 72,900 का। बैरल और पर्ल और बैरल के ट्रेड जो थे वो एक थे। भाई अभी मैं ना इंडेक्स में बड़े सब्र से ट्रेड करना चाहता हूँ। इंडेक्स में मार्जिन कम लगता है, जिसकी वजह से आदमी कैरिड अवे हो जाता है, और उसमें मैंने देखा मेजॉरिटी लोगों को नुकसान होता है, हम भी ट्रैप हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने बहुत सावधानी से काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ हर बार अब प्रॉफिट निकले। अब गए वो दिन, अब जल्दी जल्दी ट्रेड ऐसे नहीं करना। प्लैटिनम और सफायर का एक ट्रेड था, एमरल्ड और सफायर का एक ट्रेड था, और प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखिए। एक्चुअली मैंने कॉल इंडिया में क्या करा था, एक कॉल बेची हुई थी और फ्यूचर खरीदा हुआ था, तो उसको रिवर्स कर दिया, कॉल बाय कर ली, फ्यूचर बेच दिया। तो कॉल में मुझे 9,030 का नुकसान हो गया, फ्यूचर में 81,900 का फायदा हो गया। इसके अलावा मेडी प्लस के मेरे पास शेयर आए थे IPO में 18, पहले भी आए थे, एक दूसरे अकाउंट में वो बेच दिए थे, उसका प्रॉफिट मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, वो मेरे डिफरेंट अकाउंट था, वहाँ स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा था मैं। यहाँ पर मैंने आज इसको बुक किया। इसमें कितना प्रॉफिट कमाया याद है मैडम? 3600 का प्रॉफिट कमाया। ये अलॉटमेंट आई थी 796 की, बिका है शेयर, एक शेयर 1101 का बिका और 17 शेयर 1109 के बिके। एक्चुअली मैंने GTT लगा रखा था एक शेयर का, वो ट्रिगर हुआ, मुझे पता चल गया रेट आ गया, फिर मैंने 1109 में 17 शेयर डाल दिए। तो ये थे आज के स्क्रीनशॉट। देखो तो बेटा आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैं आपको सदा कहता हूँ कि नो रिस्क, पहले सेफ्टी से देखो क्या है। आप मेरे प्रॉफिट्स देखते हैं, हर दूसरे दिन सर निकाल लेते हैं, कभी कभी मेडन भी आ जाता है दिन, मेडन डे आ जाता है जब सर ने प्रॉफिट नहीं कमाया होता, अदरवाइज तो रोज ही निकालते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा जो है थोड़ा सा लालची हो जाता है, उसको लगता है मैं भी पैसा कमाऊँ, क्योंकि हर आदमी को हक बनता है वो पैसा कमाए। लेकिन पहले लर्निंग फिर अर्निंग। आप मेरी वीडियोज़ देखिए,
मेरे ट्रेड्स देखिए मैं कैसे फंसता हूँ, कितने बड़े चक्रों में फंसता हूँ, फिर कैसे निकलता हूँ। जो बच्चे मेरे से नवंबर दिसंबर से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा नवंबर दिसंबर में मैंने कैसे अपने आप को चाहा। नवंबर में तो मैंने साफ निकाल लिया था, दिसंबर में मैंने अपने पोजीशनों को लाइट करके कितना मस्ती से बैठा हूँ और रोज़ाना प्रॉफिट कमा रहा हूँ और काफ़ी फंड्स रखे हुए हैं कि अब की बार बाजार गिरेगा ना। पिछली 2 बार मिस हो गया, एक बार जब 16,700 काटा था नीचे की तरफ और एक बार जब 16,500 काटा था। दोनों बार कोई ट्रेड नहीं, लेकिन 17,000 के नीचे कोई ट्रेड ही नहीं ले पाए, ओवर बुक चल रहे थे। तो कोई बात नहीं, लेसन ले लिया। जीवन में ना एक लेसन भाई साहब बहुत सारे फायदे कराता है। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बनिए, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के प्लान मिल जाएंगे। और थोड़े लंबे पीरियड के लिए बनिए, ट्रेड करने के लिए मत बनिए, सीखने के लिए लर्निंग के लिए बनिए। जब सीख जाएं तो मेरे आइडियाज़ देखिए, उन आइडिया से आप रिसर्च करिए, अच्छा लगे तो अपने हिसाब से ट्रेड लीजिए। और ये सब चीज़ें नज़दीकी से सीखना चाहे तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने, नंबर है 7011-323-077 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और मेरी टीम को कॉल करना है तभी मज़ा आएगा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब कंटिन्यू करते हैं इसके साथ। बाय, गॉड ब्लेस यू और आप शेयर मार्केट के एक बेताज बादशाह बने।